let's start explaining law of current division. करंट डिवीज़न लॉ क्या कहता है कि अगर मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल जो करंट है मेरा I उसकी मल्टीप्लाई करूँगा इस ब्रांच के अपोजिट जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसकी, यानी R2 में अगर मुझे करंट फ्लो करता हुआ जो निकालना है, जो कि क्या वैल्यू है मेरी IR2, अगर मुझे IR2 निकालना है तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस है मेरा R1, और ये दोनों ब्रांच कैसी हैं, A, B और C और D. ये AB ब्रांच एंड CD ब्रांच बोथ आर पैरेलल कनेक्टेड. तो मेरे पास जो इसका पैरेलली कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है, R2 में करंट निकाल रहे हैं R2 के थ्रू, जो कि IR2 होगा, तो इसकी वैल्यू होगी R1. इसके अपोजिट रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करना है इन दोनों रेजिस्टेंस का नॉर्मल सम. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे IR1 यानी कि इस ब्रांच में करंट निकालना है, जो कि इधर से ऐसे आ रहा है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल I करंट जो इस सोर्स के थ्रू जनरेट हो रहा है, जो कैपिटल I है, मल्टीप्लाई बाय ये रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, हमें करंट यहाँ निकालना है इस वाली ब्रांच में A और B में, तो इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 कनेक्टेड, तो R2 डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंस का नॉर्मल सम R1 प्लस R2. These two equations are generally used for finding out the currents in the parallel circuit. अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. लेट दिस I इज 6 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है ये 2 किलो ओम, और इसकी दे रखी है 2 किलो ओम. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है IR1, एंड जो हमारा IR2CD वाली ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रहा है. तो बाय अप्लाइंग द सेम करंट डिवीजन रूल IR2, इसमें ये फाइंड आउट करना है. टोटल I हमें दिया हुआ है एग्जांपल में 6 एम्पियर, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं. वी पुट 6 एट दिस प्लेस, एंड रेजिस्टेंस R1 इसकी वैल्यू कितनी बताई, 2 किलो ओम, एंड R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 किलो ओम है. तो इन दोनों की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, 2 किलो यानी कि 10⁻3. सिमिलरली R1 एंड R2 की वैल्यू प्लेस करेंगे हम, तो R1 और R2 की वैल्यू क्या है, 2 किलो प्लस 2 किलो. तो फिर फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट, 6 into 2 किलो, और 2 + 2 किलो इज इक्वल टू 4 किलो ओम. के से के कैंसल्ड आउट हुआ, ऊपर हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ IR2 विच इज 3 एम्पियर. ठीक है. अभी सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले में हम करंट की
वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं दैट करंट इज इन ब्रांच ए एंड बी। तो सिमिलरली टोटल करंट कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 6 एम्पियर। वी पुट 6 एम्पियर फॉर फाइंडिंग आउट IR1 मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस विच इज इन पैरेलल दैट इज R2। R2 की वैल्यू दे रखी है 2 किलो ओम। 2 किलो डिवाइडेड बाय विथ फॉर्मूला R1 प्लस R2। तो 2 किलो ओम फॉर R1 प्लस 2 किलो ओम फॉर R2 and then we again have the same K से K cancelled out 3 ampere. That means I R1 is also 3 ampere and I R2 is also 3 ampere. और अगर हम देखें ये दोनों जो करंट है I वो R1 एंड I R2 आर इक्वल टू टोटल करंट 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट के बराबर है। तो हमने फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस डेरिवेशन वी कैन फाइंड द अननोन quantities of current in respective branches connected in parallel if the net current is given, and this is known as current division rule. As you can see that the 6 ampere current is divided in two branches, one is A and B. इसमें भी 3 एम्पियर के वैल्यू में कन्वर्ट हो गया या डिवाइड हो गया, और C और D में भी 3 एम्पियर डिवाइड हो गया। ओके